हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फायर टूर्नामेंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी के चांसेस लग रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। और ये राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती रहेगी, स्टेट पीसीएस की भर्ती है। और यहाँ पर एक नियुक्ति प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी वैकेंसी आई हुई है और नियुक्ति प्रक्रिया चली रही है। इसी बीच में यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर कुछ प्रोसेस को चेंज किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे क्या ये मामला कोर्ट जा सकता है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में अगर चीजों से आप छेड़छाड़ करते हैं तो मामला आपका कोर्ट भी जा सकता है। उन सभी मैटर्स पे बात करेंगे और कितनी और नई वैकेंसी आने वाली है इस पर बात करेंगे। अभी टोटल जो रिक्तियां हैं 4465 पोस्ट पे है। एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन है, परमानेंट पोस्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती है। अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बता दें कि यहाँ पर अभी जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, इसी में रिजर्वेशन को लेकर कुछ प्रोसेस को चेंज किया जा रहा है। इसको लेकर कहीं पुरानी वैकेंसी में कोर्ट का चक्कर ना पड़ जाए, इस मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं ना। तो देखिए, ये रिक्रूटमेंट आपने देखी होगी, इन सीटों की संख्या से आप अवगत होंगे। आप अगर एग्जाम फाइटर टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं, ये वैकेंसी आप देखे ही होंगे, आपने फॉर्म भी फिल किया होगा। बात कर रहा हूं मैं एचपीएससी, जी हाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात कर रहा हूं, एचपीएससी की बात कर रहा हूं। एचपीएससी से यहाँ पर 2424 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली है। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि केमिस्ट्री में यहाँ आपको सीटें दिख रही होगी, बॉटनी में है ना, अलग अलग विषयों में। और टोटल लास्ट में कितनी सीटें हैं? 2424। ये आपका सब्जेक्ट हो गया लास्ट। और यहां पर आप देखिए 26 सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं? 2424 सीटें हैं। 2424 सीटें हैं और सब्जेक्ट कितना है? 26 सब्जेक्ट है। और 2424 यानी लगभग 2500, इसको राउंड फिगर मान लें, 2500 सीट है यहाँ पर। इसके अलावे, इस वैकेंसी के अलावा फिर एक नई वैकेंसी यहाँ पर दस्तक देने वाली है। इसके लिए भी आप तैयार रहें। ये वैकेंसी जैसे क्लियर होगा, आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ये वैकेंसी क्लियर होगा या बीच में इसमें कुछ अड़चन आएगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए, आरटीआई से खुलासा हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है हमारा, उसके तहत यहाँ पर क्या है कि 281 कॉलेजों में 7986 स्वीकृत पद हैं। इसमें से 4465 लेक्चर के पद खाली हैं। कितने हैं? 4465। इसलिए पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और अभी नियुक्ति कितनी हो रही है? 2424। अभी जो नियुक्ति हो रही है 2424 हो रहा है। मतलब अभी भी यहाँ पर आपको 2000 वैकेंसी आ सकती है, 2000 प्लस। अभी भी 2000 प्लस सीटें खाली है। मैंने पहले भी, जब यह वैकेंसी आया भी नहीं था, उसके पहले भी हम वीडियो बना रहे थे, आपको बता रहे थे कि वैकेंसी 2 फेज में आएगी। सरकार का टारगेट इस वैकेंसी को 2 फेज में लाने का, ये पहले से ही टारगेट था। तो फर्स्ट फेज में आपका 2400 आ गया, सेकेंड फेज में आपका 2000 प्लस वैकेंसी आएगा। और जो जो सब्जेक्ट इस बार नहीं था वो भी उसमें रहेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को एक साथ यहाँ इस वैकेंसी में शामिल नहीं किया गया है। तो 2000 प्लस वैकेंसी के लिए फिर से आप तैयार रहें, हरियाणा में नई वैकेंसी के लिए। तो ये तो रही। और इसमें यह भी दिखाया जाए कि सबसे ज्यादा इंग्लिश में सीटें खाली है। इंग्लिश में 749 पोस्ट खाली है इंग्लिश में। हालांकि इस बार भी जो वैकेंसी निकली है उसमें काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इंग्लिश के लिए ही सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें किस में है? इंग्लिश में। और अभी जो सीटें खाली दिख रही है सबसे ज्यादा, उसका यहाँ पर लिस्ट है, देख लीजिए आप अभी किस विषय में कितनी सीटें हैं। तो देखिए, कॉमर्स बम्पर वैकेंसी आएगी। कॉमर्स में 450 सीट है ना, कॉमर्स में 450, इंग्लिश में 749। और ये जो अभी पुरानी वैकेंसी चल रही है उसमें आपको इसमें माइनस कर देना, बाद बाकी जो सीटें बची वो 2000 प्लस में आएगी। ज्योग्राफी में 449, गणित में 396, फिजिक्स में 323, हिंदी में 317, बॉटनी में 166, केमिस्ट्री में 402, हिस्ट्री में 189, कंप्यूटर साइंस में 219, फिजिकल एजुकेशन 127 और राजनीतिक विज्ञान में 154 और आपका साइकोलॉजी में 128। अब इसमें कितनी वैकेंसी आएगी नई में? तो जो पुरानी वैकेंसी हमने जो आपको दिखाया उसमें जो निकल गई है उसको आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। बाद बाकी वैकेंसी
अपकमिंग जो वैकेंसी आ रही है 2000 प्लस की सीटों के साथ उसमें। अब इस पुरानी वैकेंसी में क्या लोचा लग गया उस पर हम लोग बात करेंगे। इस वैकेंसी में ये बीच में नहीं करना था, लेकिन अब सरकार का निर्णय है। एचपीएससी ने विभाग से मांगी जानकारी, क्या मांगी? असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी लागू होगा ये डीएससी और ओएससी का आरक्षण, है ना। एससी कैटेगरी के लिए 2 प्रकार का आरक्षण का प्रोविजन किया गया। जिस प्रकार ओबीसी में होता है ना BC1 BC2, अब एससी कैटेगरी के आरक्षण में भी अब डीएससी और ओएससी वाला सिस्टम कर दिया है, यानी उसको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया एससी के रिजर्वेशन को। तो ये नई वैकेंसी में करना था, लेकिन अब पुरानी वैकेंसी में भी इसको करने का प्रयास हो रहा है। देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में चल रही कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी अब एससी के आरक्षण में वर्गीकरण लागू होगा। जो वैकेंसी चल रही है उसमें भी वर्गीकरण लागू होगा। इसे लेकर कमीशन यानी एचपीएससी ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है। इस भर्ती के लिए पिछले साल अगस्त में विज्ञापन जारी किया था। 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भी लिए गए थे, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि यही सब है लोचा, है ना। ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इसी बीच सरकार ने एससी में डीएससी और ओएससी का वर्गीकरण कर दिया। इसी बीच में सरकार ने एससी का रिजर्वेशन को 2 कैटेगरी में बांट दिया, डीएससी और ओएससी, ठीक है। या डीएससी क्या हुआ? डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। डीएससी क्या होगा? डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, और ओएससी हो गया अदर शेड्यूल कास्ट। जो ज्यादा समृद्ध है ना, ज्यादा समृद्ध है, वो आ जाएंगे ओएससी कैटेगरी में। यानी एससी कैटेगरी की वैसी जातियां जो ज्यादा समृद्ध है वो ओएससी में आ जाएगा, और जिनका स्थिति बिल्कुल दयनीय है, खराब है, अभी भी खराब है, वो आ जाएगा आपका डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में। जिस प्रकार BC1 और BC2 होता है ओबीसी में, BC1 का जो स्टेटस है वो लो रहता है और BC2 का थोड़ा हाई रहता है। इसलिए सीटें भी जब आती है, ज्यादा सीटें BC1 में रहती है, BC2 में कम रहता है। इसी प्रकार ज्यादा सीटें आप किस में आएगा? आपका डीएससी में, ओएससी में थोड़ा कम आएगा, ताकि उसको भी सामाजिक समानता का जो सिद्धांत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसको फुलफिल करने का ये प्रयास है। लेकिन बीच नियुक्ति प्रक्रिया में आप इसे कर रहे हैं, इसको लेकर इश्यू बन सकता है। अगर कोई कोर्ट चला गया तो यहाँ पर भी फिर एक लोचा बन जाएगा, और एग्जाम वगैरह जो लेने का है उसमें और विलंब हो सकता है। अब यह प्रावधान इस भर्ती में लागू करने की तैयारी की जा रही है। कमीशन ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछा है कि जिन पदों पर भर्ती होनी है उसमें एससी के लिए जो पद आरक्षित है उसको ओएससी और डीएससी में विभाजित किया जाना है। इसीलिए इस वर्गीकरण के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी दी जाए। अब बताइए, अब फिर से सीटें बदलेगी, है ना। डीएससी में कितनी सीटें हैं, ओएससी में कितनी सीटें हैं, अब किस कम्युनिटी, किस जाति के बच्चों ने किस में आवेदन किया है इसमें, अब उनका फिर अलग अलग हो जाएगा, वो पूरे पे फाइट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर 100 सीट है एससी के लिए किसी सब्जेक्ट में, अब उसमें आपका डीएससी के लिए मिल गया 60, ओएससी के लिए मिल गया 40, तो अब 100 सीट जो आप देख रहे थे पूरा एससी के लिए वो तो नहीं रहा। अब वो एससी वाले 40 में फाइट करेंगे और डीएससी वाले आपके 60 में फाइट करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर कर दिया। लेकिन बीच भर्ती प्रक्रिया में इसे बदलना कर सकते हैं कि दिक्कत है, ठीक है। बीच भर्ती प्रक्रिया बदलना दिक्कत है। और कौन कौन सी जातियां किस कैटेगरी में है उसको अगर देखना चाहे तो आप ये लेटर देख सकते हैं। ये लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि एनेक्सर जो डिवाइड किया गया है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में, डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में, और ओएससी यानी अदर शेड्यूल कास्ट, इन दोनों में डिवाइड किया। कौन सी जातियां किस कैटेगरी में है उसका भी आपको यहाँ पर देखने को लिस्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिस्ट है ये, है ना, ये लिस्ट है आपका। लिस्ट किसका है? ये अदर शेड्यूल कास्ट, यानी जो आपका कह सकते हैं कि ओएससी है उनका भी लिस्ट है। और उसके ऊपर जो चलते हैं, ऊपर में भी आपका कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। तो ऊपर में क्या, लिस्ट ऑफ डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट एंड अदर, दोनों का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, लिस्ट ऑफ कास्ट, यहाँ ये सारा कास्ट का नाम है और यहाँ पे दिया है वो किस कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर कास्ट है आपका अहरिया, है ना, अहेरी, हरी, हेरी, थोरी, टूरी, ये सब किस में आ जाएगा, डिप्राइव, डीएससी में। इसी प्रकार आगे जब बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखिए 9 नंबर पे कितने, चमार, है ना, जातिया चमार, रेगार, ये सभी किस में आ जाएंगे, ओएससी में। यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है, तो इसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ।
आप इसे देख लें। ये बेसिकली हरियाणा वाले के लिए, जो हरियाणा के बच्चे हैं उनके लिए। अदर को तो आपको यूआर में ही फाइट करना है, अदर स्टेट वाले के लिए लिस्ट कोई मतलब नहीं है। ये लिस्ट फिर से स्क्रॉल कर दो, हरियाणा के बच्चों के लिए है कि आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी से में आपकी सीटें बट जाएगी। लेकिन बीच नियुक्ति प्रक्रिया में इस प्रकार का करना कर सकते हैं, खतरे से खेलना है ना, खतरों से खेलना। और हर सरकारों का इस प्रकार का आदत है खतरों से खेलना, क्योंकि खतरों से खेलते हैं तभी वैकेंसी रुकती है, और वो चाहती है वैकेंसी रुकते रुकते इलेक्शन तक पहुंच जाए, और ये वैकेंसी भी इसी प्रक्रिया में आगे चल जाएगी अगर कोई मामला यहाँ पे कोर्ट में गया तो फिलहाल ये कह सकते हैं बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए कि हरियाणा से एचपीएससी से फिर एक नई वैकेंसी 2000 प्लस सीटों के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने इस बार फॉर्म नहीं फिल किया है तो अगली बार के लिए आप तैयार रहें। अगर आप किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए या आपका नेट बाद में आया है, इस बार आपने नेट क्लियर किया है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए अवसर की कमी नहीं है। फिर से हरियाणा में 2000 प्लस सीटों के साथ एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप इसके लिए तैयार रहें। और एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन यानी सिंपल आप नेट है या अगर कोई 5 साल पीएचडी करके है, दोनों का यहाँ पर वैल्यू बराबर है, दोनों को इक्वल कर दिया गया है। तो आप उनके बराबर हैं पीएचडी वाले के, और जो पीएचडी वाले हो या नेट वाले, जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा रिजल्ट उसी का बनेगा और वही परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई जानकारी आप सभी के लिए। और इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन में अपना गोल को सेट करें और आपका लक्ष्य है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आपके लिए इंडिया का नंबर 1 चैनल आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1, इसे जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और हमारा प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी मिल जाएगा एग्जाम फाइटर नंबर 1, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स है, अपकमिंग वैकेंसी है, उसकी तैयारी भी आप बड़े ही आराम से कर सकेंगे और इंडिया में सबसे कम खर्च पे और सबसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।